नमस्कार गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। क्या हम पॉलिटेक्निक प्राइवेट कॉलेजों से कर सकते हैं? आज का टॉपिक यही है कि प्राइवेट कॉलेजों से अगर पॉलिटेक्निक हम करना चाहते हैं तो कर ले, तो क्या बाद में नुकसान होगा? कोई थोड़ा शोर शराबा हो सकता है एनवायरनमेंट में, उनसे आप उन चीज़ों को आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि समाज है और हर जगह रहने पे थोड़ी बहुत चीज़ें मना नहीं की जा सकती और थोड़ा एडजस्ट करिएगा। और जो वीडियो मेरा पूरा देखता है और निश्चित रूप से डेली अटेंड करता है मेरा वीडियो, और निश्चित रूप से उसके मन में कोई क्वेरी नहीं रह जाती है। ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक शख्स हैं जो कमेंट किए थे कि सर आप बताइए कि प्राइवेट कॉलेजों से पॉलिटेक्निक करने पे क्या चीज़ें इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, क्या बदलाव हो सकता है इन चीज़ों में या जॉब क्षेत्र में। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों के 3 टाइप हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं भैया? एक गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं एडेड कॉलेज और एक होते हैं प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करें वो पूर्णतः सरकारी होती है और सरकारी जैसे कॉलेज का गवर्नमेंट। दूसरा होता है एडेड यानी अर्ध सरकारी, ठीक है। तीसरा होता है प्राइवेट कॉलेज जो पूर्णतः प्राइवेट होता है। सर इसमें फ़ीस की थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। पढ़ाई का क्या है डिफरेंस ये बताऊंगा। उससे पहले मैं फ़ीस का बता देता हूं, उसके बाद मैं पढ़ाई की बात करते हुए फिर जॉब क्षेत्र में ले जाऊंगा आपको, ठीक है। कि जॉब क्षेत्र में इसका चीज़ें क्या बेनिफिट है, क्या इसका लॉस है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। उससे पहले मैं फ़ीस के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। दोस्तों, फ़ीस जो है ना, सबसे कम जो लगता है वो गवर्नमेंट कॉलेजों में फ़ीस लगता है। इसलिए कहा जाता है ना, हर चीज़ देखिए, अगर हॉस्पिटल की बात करें तब भी गवर्नमेंट में फ़ीस कम लगेगा। और प्राइवेट कॉलेजों की बात करें अगर पढ़ाई के मामले में तो देखते हैं फ़ीस कम लगता है। तो गवर्नमेंट होता है, ठीक है भाई साहब। लेकिन गवर्नमेंट भैया कॉलेज इतने आसानी से अलॉट होते नहीं हैं आपको, तो कैसे होंगे? उसके लिए आपको ज़्यादा नंबर लाना होगा। उसमें कैटेगरी वाइज होते हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। उसके लिए अलग से वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा कि कैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। क्या बच्चा, ये भी हो सकता है अलग वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या वो बच्चा बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए प्राइवेट कॉलेजों में अगर एडमिशन ले लेता है तो प्राइवेट जॉब क्षेत्र में उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सारे विषयों को अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो बेहिचक पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर प्रोवाइड ना करो ना तो बताइएगा आप, ठीक है। निश्चित रूप से आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। और कॉलेजों में जैसा कि अब जब आप जॉब क्षेत्र कर लेंगे, जब 2.5 साल 3 साल काम कर लेंगे, उसके बाद आपका जो बिहेवियर है वो मेरे तरह हो जाएगा, बहुत फ्रेंडली नेचर हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा ईजिली घुलने मिलने वाला हो जाएगा। क्योंकि जब आप कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं तब आपको लगता होगा कि मैं सीनियर, ये चीज़ें वो चीज़ें। जब जॉब क्षेत्र में आएंगे तो मिल के काम करना होता है, टीम वर्क के साथ काम करना होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा देखना है कि कितने आप लोगों से घुलते मिलते हैं और कितने ईजिली लोगों से अपने बिहेवियर से काम करवा लेते हैं और आपके अंडर में कितने लोग काम कर लेते हैं। सारी चीज़ें देखनी होती है। तभी होगा जब आपका मितभाषी होंगे, आप जब प्यारा बोल लेते होंगे, लोगों को अपने अंडर में हैंडल कर लेते होंगे, हाँ, मैन पावर भी हैंडल कर लेते होंगे। सारी चीज़ें ये होती हैं। ये धीरे धीरे मैं बताऊंगा, अलग अलग वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले जो आज की टॉपिक है उसी पर चर्चा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि नहीं तो आप कहेंगे गुमराह कर रहे हैं सर। तो ऐसा नहीं है, गुमराह नहीं कर रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। गवर्नमेंटों में फ़ीस कम लगती है। गवर्नमेंट कॉलेजों में फ़ीस तकरीबन अभी 12 से 13 हज़ार इस समय फ़ीस लग रही है। 12 से 13 हज़ार फीस 1 ईयर की लगती है, ठीक है। वहीं हम बात करें कि एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजों की, तो एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजों की जो फीस होती है वो अभी के टाइम में 20 से 25 हज़ार के बीच में है। किसी के 25 हज़ार 26 हज़ार भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब 20 से लेके 26 के बीच में ही है फीस, वो भी 1 ईयर के, ठीक है। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में बात करें तो प्राइवेट कॉलेजों में अलग अलग चीज़ें होती है। कोई प्राइवेट कॉलेज ऐसा कर सकता है कि 20 हज़ार 22 हज़ार आपका जमा करा लेता है और फिर कहता है जितने स्कॉलरशिप आएगी मैं रख लूँगा। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं, ऐसे करते हैं। कुछ कॉलेजों में 30 हज़ार 32 हज़ार पर एडमिशन ले लेते हैं। कुछ कॉलेजों में जैसे जैसे कॉलेज है, जैसे जैसे कॉलेज की रेपुटेशन है, जैसे जैसे उस कॉलेज में प्लेसमेंट आते हैं, उस हिसाब से उसकी हाई चीज़ें होती है, डिमांड फीस की भी तो होता है भैया। तो कुछ कॉलेज 40 हज़ार 42 हज़ार में भी एडमिशन लेते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा कि अलग अलग प्राइवेट कॉलेज कितना फीस लेते हैं, कहाँ आपका जैक जुगाड़ सोर्स है और कितनी किसकी पहुंच है, वो उतने में एडमिशन कम करा के ले सकता है। तो भाई वो ले लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फीस को तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ें। हाँ, पैसा खर्च होता है, पढ़ाई है, लिखाई है, सारी चीज़ें होती ही होती है।
लेकिन पॉलिटेक्निक आप चाहे गवर्नमेंट से करें, चाहे प्राइवेट से करें, चाहे एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज से करें, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें, चाहे प्राइवेट जॉब की बात करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, जीरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो कहते हैं ना कि आप बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ये बात होती है। डिग्री होनी चाहिए, किसी में बैक नहीं लगनी होनी चाहिए, बस आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। जैसे तमाम अभी हाल ही में वैकेंसी आई एलपी टेक्नीशियन वगैरह वगैरह, ठीक है। और जैसे आईटीआई वालों के लिए भी तमाम वैकेंसी आ रही है, पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी तमाम वैकेंसी आ रही है। जो बीटेक करते हो ग्रेजुएशन भी अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की, और जिसमें बीटेक इंजीनियरिंग मांगती है उसमें भी अप्लाई करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तमाम गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियाँ निकल रही है। तमाम प्राइवेट प्राइवेट कंपनियां ही हैं जो आपको हायरिंग करने के लिए तैयार बैठी है। बस आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए एज ए फ्रेशर जाने के लिए, ठीक है। अगले वीडियो में ज़रूर मैं बताऊंगा कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो आपको फ्रेशर के तौर पे आईटीआई वालों को कितनी सैलरी देती है, पॉलिटेक्निक वालों को कितनी सैलरी देती है, और साथ ही में बीटेक वालों को कितनी सैलरी देती है, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो प्राइवेट कॉलेजों से अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो रद्दी भर फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आप पॉलिटेक्निक किसी न किसी कर लीजिएगा। अगर बंदा कोई तैयारी करता है और वो सक्षम है कि प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन करके वो पढ़ सकता है, सक्षम है उसका फीस पे करने में, तो प्राइवेट कॉलेजों से कर ले, एक साल बर्बाद मत करे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो प्राइवेट कॉलेज से बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बस बैक नहीं लगना चाहिए। हाँ, लेकिन बात किसी भी कॉलेज से पढ़ाई करें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन देख लीजिएगा दोस्त, ये होता है ना कि प्लेसमेंट कहाँ पे बेहतर आती है। आप किसी भी कॉलेज में पढ़े कोई नहीं, लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आए ना तो ये इन चीज़ों में आप भागीदारी जरूर करिएगा। जाके वहाँ कंपनियाँ जिस कॉलेज में आए आपके डिस्ट्रिक्ट में, अधिकतर जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो रेपुटेटेड होते हैं, और रेपुटेटेड कॉलेजों में ही अक्सर प्लेसमेंट आते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। किसी भी कॉलेज में पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी कहीं वैकेंसी चल रही हो, जब भी प्लेसमेंट हो, जॉब फेयर कहीं लगे, ठीक है, उसमें जाके आप इंटरव्यू दिया करिएगा। जब आप थर्ड ईयर में चले जाइएगा तो ठीक है, जब भी थर्ड ईयर में रहेंगे तो आप जाके इंटरव्यू अटेंड करिएगा और अपने आप को देखिएगा कि मैं कितने मतलब क्षमता में हूँ, और उन चीज़ों को अटेंड करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एक समय में एक अच्छी खासी सैलरी के साथ आप एक जॉब पा जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, प्लेसमेंट पे थोड़ा ध्यान देते जाइएगा। जॉब फेयर वगैरह भी लगता है हर डिस्ट्रिक्ट में, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उससे जुड़े रहिएगा आप, उससे उनके मतलब कॉलेजों के साथ दोस्ती व्यवहार, इसीलिए आप अपने सीनियर से भी संपर्क करके रहिएगा। जो सेकेंड ईयर वाले होते हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं, वो निश्चित रूप से अपने सीनियर के साथ अच्छा बिहेव रखिएगा और एक अच्छी दोस्ती, अच्छी बॉन्डिंग रखिएगा। इससे बेनिफिट ये मिलता है क्योंकि जो बच्चा थर्ड ईयर में है वो तो जॉब के लिए भैया काम ही करेगा, वो पढ़ाई ही कर रहा है कि जॉब के लिए, तो वो भैया जॉब की तलाश में हमेशा रहते हैं, ठीक है। उनसे अगर आप संपर्क बनाए रखेंगे, उनसे अच्छा बिहेवियर आपका रहेगा, सीनियर जूनियर का ये जो है ना कॉलेजों में बड़ा वो रहता है, तो इसलिए आप अपने सीनियर को ज़्यादा रिस्पेक्ट करिएगा। हालांकि मैं अपने जूनियर के साथ बहुत ही पोलाइटली था, बहुत ही बिहेवियर मेरा अच्छा था। तो इसमें देख के आप समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा नेचर वाइज गुड हूँ, थोड़ा आपसे भी बेहतर कर सकते हैं। तो अपने सीनियर के साथ अच्छे बिहेव के साथ रहिएगा। जो भी सीनियर देख रहे हैं ये वीडियो, जो थर्ड ईयर में हैं या जो पास आउट हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप अपने जूनियर के साथ एक फ्रेंडली नेचर, एक छोटे भाई की तरह रहिएगा और एक दोस्ती बना के रहिएगा, क्योंकि आपके मार्गदर्शन से ही वो आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए कि आप अपने सीनियर के साथ कैसा बिहेव रखते हैं। जब भी वो प्लेसमेंट होगा तो वो आगे अग्रणी भूमिका में रहेंगे। और तमाम ऐसे लोग हैं कॉलेजों के जो मैक्सिमम जगहों पे काम करते हैं। इंडस्ट्री एरिया की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा सेक्टर, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब बहुत आगे हैं जॉब के क्षेत्र में, कंपनियों के क्षेत्र मामले में। जो बंदे यूपी से हैं भाई, वो वीडियो देख रहे हैं तो भाई यूपी में थोड़ी कंपनियां कम हैं इनके मुकाबले। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब है ही नहीं, हैं लेकिन थोड़ी कम है, ठीक है। यूपी में नोएडा सेक्टर आ जाती है तो, लेकिन एक इंडस्ट्रियल एरिया हो गई है नोएडा सेक्टर, तो भाई एनसीआर में आ जाती है, दिल्ली एनसीआर में, तो उसको मैं थोड़ा सा अलग रखा हूँ, बाकी वो भी सही है। यूपी में जैसे बात करें पूर्वांचल में तो उसमें थोड़ा कम है, कंपनियां कम हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में भी कंपनियां कम हैं, जो कंपनियां हैं भी तो लोकल वालों को नहीं रखती होगी, ये बातें हैं। बात करें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में काफ़ी कंपनियां हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी बहुत मैक्सिमम कंपनियां हैं।
ठीक है। तो इन जगहों पे आपको जाना हो सकता है, तो आप सोच लीजिएगा, कहीं भी जाने में हिचकिचाइएगा मत। जहाँ जाएंगे आप, आपके कहते हैं ना, माइग्रेशन से आपकी भाषा डेवलप होगी, भाषा की जानकारी मिलेगी, रहन सहन की जानकारी मिलेगी, मानसिकता का विकास होगा, ये सारी चीज़ें होगी। तो आज का टॉपिक यही था कि भैया क्या हम प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं पॉलिटेक्निक की। तो हाँ, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे गवर्नमेंट में चाहे आपकी प्राइवेट जॉब क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं होती। तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।